अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां शाहिद और आप देख रहे हैं GNN। नाजरीन, आज मैं बात करूंगा मईशत के ख़तरनाक सूरत हाल की, जो कि इस वक्त मज़ीद ख़तरनाक होती जा रही है और इस के से जुड़े हुए मुस्तक़बिल करीब में खौफनाक जो ख़दशात इससे जुड़े हुए हैं उस पर बात करेंगे। तो नाजरीन, आजकल आपको याद है कि IMF का वफ़द जो है वो पाकिस्तान में है और वो रोज़ाना मुख्तलिफ़ वजारतों में जाकर और वजारत ख़जाना के हुक्काम और दीगर हुक्काम की क्लास लेते हैं और उनको हदायत देते हैं। जिस तरह के वाइसराय हिंद जो है वो पाकिस्तान आता था अंग्रेज़ का, और इस तरह वो आकर जो है वो मुख्तलिफ़ लेक्चर चल रहे हैं आजकल पाकिस्तान में। क्योंकि 2 दिन पहले जो मुज़ाकरात हुए उसमें IMF के वफ़द ने पाकिस्तान को बताया कि आपने बिजली की कीमतें कैसे बढ़ानी है, पेट्रोल की कीमतें कैसे बढ़ानी हैं, और उनको बढ़ाने का कहा भी, और फौरी तौर पे वज़ीर ख़जाना ने उन पर अमल दरामद किया और 35 रुपये पेट्रोल और डीज़ल पर कीमत बढ़ा दी। इसी तरह आजकल में बिजली की कीमतों में भी 8 रुपये फ़ी यूनिट तक इजाफ़ा होने वाला है। गैस की कीमतों का भी नोटिफिकेशन होने वाला है, ये भी IMF ने ही बताया कि किस तरह करना है। आज उन्होंने बड़ी ख़ास बात बताई। उन्होंने कहा कि ग्रेड 17 से लेकर 22 तक के जो अफसर हैं हुकूमत पाकिस्तान के ऑफिसर्स, उनके जो असासाजात हैं उनको मॉनिटर किया जाए और उनके असासाजात का एहतसाब किया जाए, देखा जाए कि किस किस अफसर के क्या क्या असासे हैं और उनकी आमदन क्या है और उनके जो असासाजात हैं वो क्या हैं, और इस हवाले से IMF को रिपोर्ट दी जाए। और इसके अलावा बस सबसे ख़तरनाक जो आज बात हुई वो ये हुई कि IMF ने हुकूमत पाकिस्तान को ये कह दिया है कि आइंदा जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे पब्लिक सेक्टर के और जितने भी एग्रीमेंट्स होंगे, उनके जो एग्रीमेंट्स हैं, उनके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे जिसमें एग्रीमेंट हुआ करेगा, वो IMF के साथ शेयर किए जाएँ और उसको पब्लिक किया जाए। यानी जो प्रोजेक्ट किसी अगर दूसरे मुल्क के साथ पाकिस्तान करता है, जो डैम बनाता है या कोई दीगर मंसूबे जिस तरह CPEC के मंसूबे या दीगर मंसूबे जो हैं, उन पर जो एग्रीमेंट्स होंगे वो IMF के साथ शेयर करने पड़ेंगे और इन एग्रीमेंट्स को पब्लिक करना पड़ेगा, और PC1 जो होंगे उस मंसूबे के, उनको भी पब्लिक करना पड़ेगा। ये भी एक हदायत जो है वो आज दी है। अब आइंदा जो है वो नेपरा को सिखाया जाएगा कि उसने टैरिफ कैसे बढ़ाना है, उसने सार्फिन से पैसे कैसे निकलवाने हैं, और बिजली का जो यूनिट है वो उसको महंगा कैसे करना है। फिर ओगरा के साथ भी मुलाकातें होंगी और उसके बाद दीगर जो इदारे हैं उनकी भी जो लाइन्स हैं वो सीधी की जाएंगी। पॉलिसी गाइडलाइन इसको कहा गया है, लेकिन ये पॉलिसी गाइडलाइन नहीं है, ये पॉलिसी डायरेक्टिव के नाम इसको दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो डायरेक्टिव जो है वो जारी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह काम करना है। तो सूरत हाल एक जानिब नाजरीन ये है कि हम $1 बिलियन के लिए ये तमाम तर जो हदायत हैं उनको मिनोअन ना सिर्फ मान रहे हैं बल्कि उन पर अमल दरामद भी शुरू हो चुका है। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए कि सूरत हाल क्या है, क्या $1 बिलियन हमें बचा सकेगा, हमारी मईशत को बचा सकेगा, तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है और ऐसे कोई उम्मीद नहीं है। वो इसलिए कि इस वक्त जो महंगाई है वो 10 माह की बुलंद तरीन सतह को छू चुकी है। 10 माह में जो महंगाई हुई है वो 50 साल की जो है वो रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, और रवां माली साल के आखिर तक वजारत ख़जाना के हुकाम ये कहते हैं कि महंगाई की शरह जो है वो उसमें 150% जो है वो इजाफा हो जाएगा, और इसका खदशा है कि ये महंगाई जून तक जो है वो 35% बढ़ जाए और इसका 35% जो है वो इसकी शरह हो जाए। जो ग़िज़ाई अशिया हैं उनकी महंगाई जो है वो आवाम की कमर तोड़ रही है और वो ज़्यादा जो है वो मुतासर कर रही है आवाम को, और उसकी जो शरह है वो 14% तक जाने का खदशा है। ये तो सूरत हाल है महंगाई की। नाज़रीन, जो डॉलर हमारे पास मौजूद नहीं है, नापैद हो चुका है। हालांकि वजारत ख़जाना के हुकाम कहते हैं कि डॉलर कहाँ है। अगर डॉलर जो है वो ज़ख़ीरा हो चुका है तो वो वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब को पता है कि कहाँ डॉलर ज़ख़ीरा है, कौन माफिया जिसने ज़ख़ीरा करके रखा है। लेकिन ना जाने क्यों वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब जो हैं वो इस पर एक्शन नहीं ले रहे। हो सकता है कोई मसले हो तो हो, मुमकिन है कोई और भी ख़दशात का जिनका इजहार किया जा रहा है वो हो, लेकिन डार साहब कहा जा रहा है कि इसहाक़ डार साहब को पता है कि डॉलर किधर है। अगर वो ब्लैक मार्केट से डॉलर निकलवाना चाहें तो निकलवा सकते हैं, लेकिन डॉलर जो है वो नहीं निकल पा रहा, जिसकी वजह से बंदरगाहों पर जो है वो सामान रुका हुआ है, रॉ मटेरियल रुका हुआ है, जिससे
सबसे बड़ी जो वजह बन रही है वो दवाइयों की कीमतों में इजाफा जो है वो सामने आ रहा है, क्योंकि रॉ मटीरियल वहाँ से नहीं आ रहा और ग़िज़ाई ज़रूरियात जो हैं वो पूरी नहीं हो पा रही। जो पाकिस्तान के अंदर मुल्क के अंदर जो जितनी भी ग़िज़ा से रिलेटेड जो मसनूआत बनती हैं उनके रॉ मटीरियल्स बाहर से आते हैं, वो नहीं आ पा रहे। तो इस वक्त अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक वजारत ख़ज़ाना के जो रिकॉर्ड कहता है उसके मुताबिक बंदरगाह पर 5 अरब डॉलर का सामान जो है वो वहाँ पर डंप है और वो नहीं आ पा रहा क्योंकि एलसीज़ नहीं खोल पा रही। और हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 7 माह जो गुज़रे हैं, गुज़श्ता 7 माह उनके 12% जो है वो कम हो गई हैं। 12% एक्सपोर्ट्स जो है वो कम हुई हैं। वो इसीलिए कि रॉ मटीरियल नहीं आ पा रहा, उससे चीज़ें नहीं बन रही हैं और हमारे प्रोडक्ट्स नहीं बन रही, तो उसको एक्सपोर्ट नहीं किया जा पा रहा। अगर इंपोर्ट्स जो हैं वो उसमें 32% कमी आई है। और नाजरीन, हमने जून तक 11 से 12 अरब डॉलर जो है वो मुख्तलिफ़ कर्ज़ों की मद में मुख्तलिफ़ इदारों को और मुख्तलिफ़ मुल्कों को देना है, लेकिन हमारे पास पैसे इस वक्त तो 3 अरब डॉलर के ज़खायर जो हैं वो मौजूद हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। और 3 अरब डॉलर वो हमारे नहीं हैं। वजारत ख़ज़ाना के ज़राए कहते हैं कि हमें सिर्फ 5 से 6 अरब डॉलर की उम्मीद है कि वो मुख्तलिफ़ ममालिक से आ जाएंगे, IMF से, वर्ल्ड बैंक से, एशिया डेवलपमेंट बैंक से, सऊदी अरब से, UAE से या चीन से हो सकता है कि कुछ मिल जाएं। और ये जो रकम बनती है ये 5 से 6 अरब डॉलर की बनती है। और अगर एक्सपोर्ट और तरसीलात से जो रकम आनी है उसका अंदाज़ा लगाया जाए तो ये सारी की सारी रकम जो है वो हमारी उसमें जो इंपोर्ट बिल हमारा होगा जून तक का, उसमें ये ख़त्म हो जाएगी। और जो हमारी आमदन होगी, जिसमें आमदन हमारे जो हैं वो कर्ज़ों की जो हमें कर्ज़ा मिलना है वो, और जो एक्सपोर्ट से हमें हासिल होने हैं वो, और तरसीलात ज़र से जो हासिल होने हैं वो, ये सारे के सारे जो हैं वो इंपोर्ट बिल में ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इंपोर्ट बिल जो है वो 35 अरब डॉलर का होने का इम्कान है। तो इस वक्त हमारे पास जो आमदन है वो टैक्स कलेक्शन है। टैक्स कलेक्शन जो है वो उसका अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है FBR के मुताबिक कि 7,000 अरब रुपया हो सकता है कि हमारे पास जुलाई 1 तक इकट्ठा हो जाए। लेकिन 7,000 अरब रुपया जो टैक्सों से इकट्ठा होगा, वो अखराजात जो हमारे हैं वो 10,000 अरब रुपए हैं, और जो हमारा बजट है वो 9600 अरब रुपए का है। तो फिर हमारे पास टैक्स से जो इकट्ठी की गई रकम जो है वो तो किसी काम नहीं आएगी, और वो हमारा डेफिसिट जो है वो भी तकरीबन 2000 से 2500 अरब तक जो है वो होने का इम्कान है। और ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि आइंदा साल जो हमने 5200 अरब रुपए जो हमने किस्तों की मद में देने हैं वो भी हम नहीं दे पाएंगे। और इस जो बजट बन रहा है इस वक्त वो बजट 262 रुपये फ़ी डॉलर के हिसाब से बन रहा है, बल्कि इससे भी ज़्यादा हो सकता है कि ये बने, क्योंकि पहले जो था बजट वो 220 रुपये फ़ी डॉलर पे बना था। लेकिन ये बजट जो है ये बहुत महंगा बजट बनेगा, और इसमें जो तरक्याती बजट है वो तकरीबन ना होने के बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि हम अपने मंसूबे फ्रीज़ कर देंगे, और जितने भी डैम्स बन रहे हैं या दीगर मंसूबे बन रहे हैं उनको फ्रीज़ करना पड़ेगा। ये तो एक सिचुएशन है इस वक्त, और जो मुस्तकबिल करीब में नज़र आ रही है, इस साल का जो मौजूदा साल है 2023, जब ये ख़त्म हो रहा होगा तो हो सकता है कि हमारी मुल्क में जो है वो आज के जो हालात हैं इससे डबल हालात जो हैं वो ख़राब हों, क्योंकि अगर मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं आता और हमारी पॉलिसीज़ जो हैं वो किसी भी सूरत जो है वो अब हमारे हाथ में तकरीबन नहीं रहीं, तो हम हालात जो माहिरीन और वजारत ख़ज़ाना के जो हुकाम हैं वो प्रेडिक्ट ये कर रहे हैं कि आइंदा साल हमारा बहुत मुश्किल होगा, और हो सकता है कि हमें डिफ़ॉल्ट पे जाना पड़े। और अगर ऐसी सूरत हाल बनती है तो बहुत ही ख़राब सूरत हाल होगी, उसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है और नामुमकिन तो नहीं है, नज़र आ रहा है, लेकिन उसका अंदाज़ा लगाकर ऐसी बात करना जो है वो मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि ऐसे हालात जो पैदा हों वो हमारे मुल्क के लिए बेहतर नहीं हैं। एक जानिब नाज़रीन ये हालात हैं, दूसरी जानिब हो ये रहा है कि FBR ने आज एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने अपने ऑफिसर्स जो हैं 17 से 22 ग्रेड तक के, उनको बड़ी बड़ी मराद जो हैं वो देने का ऐलान किया है, उनको मुख्तलिफ अलाउंसेस देने का ऐलान किया है, उनको उनके बच्चों को स्कॉलरशिप के
کا اعلان کیا گیا ہے, ان کے بچوں کی شادیوں کے فنڈز جو ہیں وہ دینے کا اعلان کیا گیا ہے, اور ان کو جو رینٹ کی مد میں جو ہے لاکھوں روپے دینے کا اعلان کیا گیا ہے. ایک جانب جو ہے وہ ایف بی آر کے پاس ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ نہیں ہے, ایک ایک پیسہ جمع کیا جا رہا ہے, دوسری جانب جو ہے وہ آفیسرز کو نوازا جا رہا ہے. اور ایک جانب یہ بھی ناظرین صورتحال یہ ہے آج کل کہ کل جو بجلی کی بچت کے حوالے سے وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس ہوا, اس میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے بتایا, وزیر اعظم نے پوچھا کہ 620 میگا واٹ کا جو سولر پروجیکٹ ہے اس پر کیا پروگرس ہے, تو انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی پروگرس نہیں ہے اور نہ کوئی سرمایہ کار آنے کو تیار ہے. جب یہ پوچھا گیا کہ سرکاری عمارتوں کو سولرائز کرنا ہے, اس حوالے سے جو کیا پیش رفت ہوئی, تو اس میں یہ بتایا گیا پی پی آئی بی کے ایم ڈی کی جانب سے کہ کوئی بھی بولی نہیں آئی, صرف ایک بولی آئی تھی جس کو ٹیکنیکل بنیادوں پر ریجیکٹ کر دیا گیا. اس کے علاوہ کوئی بھی سرمایہ کار سرمایہ لگانے کو تیار نہیں ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ 27 تاریخ کو وہ بولیاں جو ہیں وہ کھلنی تھیں, اور 26 تاریخ کو اس کی قیمت جو ہے وہ ڈالر کی شوٹ کر گئی, اور اس میں ان کے پروجیکٹس جو تھے وہ قابل عمل ہی نہیں رہے. یہ حالات جو ہیں وہ ملک میں پیدا ہو رہے ہیں کہ جو پروجیکٹ شروع کیا جا رہا ہے اس پر سرمایہ کاری نہیں ہو پا رہی, باہر سے سرمایہ کار بھی نہیں آ رہے, ملک کے اندر سے جو سرمایہ کار ہیں وہ بھی اپنے سرمایہ لگانے کو تیار نہیں ہیں, کیونکہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ آج سرمایہ جو ہے وہ جو لگے گا وہ کل ان کے ہاتھ میں آئے گا یا نہیں. ایل سیز نہیں کھل رہی. پی ایس او کا یہ حال ہے کہ پی ایس او کا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ 613 ارب روپے تھا, اب وہ 714 ارب روپے ہو گیا. 100 ارب روپیہ صرف 1-2 مہینے میں بڑھ گیا ہے. اور آئل کی شارٹیج جو ہے وہ ہونے والی ہے, اس پر جو ہے وہ علیحدہ واویلا ہو رہا ہے ریفائنریز کی جانب سے. ریفائنریز نے ایک خط لکھ دیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس جتنا سٹاک تھا وہ بک چکا ہے, اور اس وقت ہماری ایلسیز نہیں کھل رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے, اور جو روپے اور ڈالر کی قدر میں فرق آیا ہے اس سے اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے اس انڈسٹری کو, اور یہ انڈسٹری ہو سکتا ہے کہ بند ہو جائے. یہ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے, اور یہ بھی حکومت سے کہا گیا ہے کہ جلد از جلد اقدامات کریں, ورنہ آئل کی انڈسٹری اگر بند ہوتی ہے تو صرف پی ایس او جو آئل امپورٹ کرتا ہے وہ ملک کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا, اور جو نجی شعبہ ہے وہ آئل امپورٹ نہیں کر پائے گا. ملک میں جو ہے وہ انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں. ملک میں جو آئی ٹی سیکٹر ہے اس پر بڑا سٹریس آ رہا ہے, کیونکہ آئی ٹی سیکٹر جو ہے وہ 5 سے 6 ارب ڈالر حکومت کو کما کے دے سکتا ہے سالانہ, لیکن جو حکومتی اقدامات ہیں اور حکومتی پالیسیز ہیں, آئی ٹی منسٹری کے حکام کہتے ہیں کہ اس سے سارے کا سارا پیسہ جو ہے وہ بلیک مارکیٹ میں جا رہا ہے, بغیر بینکنگ چینل جو ہے وہ پیسہ ڈالر جو ہے وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, لیکن بینکوں میں ڈالر نہیں آ رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ 6 سے 8 لاکھ ورک فورس ہے آئی ٹی سیکٹر میں, اور حکام یہ کہتے ہیں کہ ان کے ذریعے پاکستان کو سالانہ جو ہے وہ 5 سے 6 ارب ڈالر جو ہے وہ پاکستان کما سکتا ہے, لیکن ہم کیوں نہیں کما پا رہے؟ کیونکہ اس کی پالیسیز جو ہیں اور ٹیکسز جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ لوگ اس پر اعتماد کریں, اور جو کمپنیز ہیں وہ جو سروسز دے رہی ہیں یا جو انفرادی طور پر جو سروسز دی جا رہی ہیں وہ سارے کا سارا ڈالرز جو ہیں وہ بلیک مارکیٹنگ کے تھرو جو ہے وہ ہو رہی ہیں, اور وہاں سے جو ہے ڈالر کی ترسیل ہو رہی ہے. یہی حال ٹیلی کام سیکٹر کا ہے, اور ٹیلی کام سیکٹر میں جو کمپنیز ہیں, جو موبائل کمپنیز, وہ اپنا بزنس بند کرنے کا سوچ رہی ہیں. ایک بڑی جو ملٹی نیشنل کمپنی ہے جس کا تعلق جو ہے وہ ایک شینجن کنٹری سے ہے, وہ اپنا بزنس بند کرنے کا سوچ رہی ہے, اور وہ بزنس کو یہاں سے کسی اور ملک میں شفٹ کرے گی, اور وہاں سے جو ہے پاکستان میں آپریشن چلائے گی. یہاں سے جو ہے آئل مارکیٹنگ کمپنیاں, وہ ان کا بھی یہی حال ہے. آپ نے دیکھا کہ ناظرین جو ایل پی جی ہے, ایل پی جی کی قیمت میں ریکارڈ اضافہ ہوا, 60 روپے فی کلو گرام ایل پی جی کی قیمت بڑھ گئی, جس سے یہ ایل پی جی عام بندے کا فیول ہے. ایک جانب بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, اور ایک جانب پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو چکا ہے, دوسری جانب آپ ایل پی جی جو کہ ایک عام غریب آدمی کا فیول ہے اس میں جو ہے 60 روپے فی کلو گرام اضافہ کر دیا گیا ہے, اور ابھی جو ہے 60 روپے نہیں تھے, یہ 70 روپے تک اضافہ کیا جانا تھا, 10 روپے مزید اضافہ ہوگا. تو ناظرین یہ صورتحال تو اسی طرح کی خوفناک اعداد و شمار ہیں, جتنے بھی بیان کرتا جاؤں یہ خوفناک اعداد و شمار ختم ہی نہیں ہونے کو آ رہے ہیں, اور اس طرح کی سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے.
اور حکومت جو ہے وہ IMF کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بلکہ سجدہ ریز ہو چکی ہے، اور IMF جو کہے گا وہ ماننا پڑے گا۔ اور IMF 10 دن یہاں پر رہے گا، 9 تاریخ کو IMF کا وفد جو ہے وہ واپس جائے گا۔ اس کے بعد قسط ملتی ہے نہیں ملتی وہ ایک قسمت کی بات ہے، کیونکہ اگر وہ IMF کا وفد جو ہے وہ یہاں سے مطمئن گیا کہ پاکستان نے تمام تر اقدامات جو عوام پر ظلم ڈھانے کے اقدامات کر لیے ہیں، اور عوام کی کمر جو ہے وہ توڑنے کے تمام تر اقدامات سے اگر وہ مطمئن ہو گیا تو قسط ملے گی، ورنہ یہ قسط نہ ملی تو کوئی بھی ملک پیسے دینے کو تیار نہیں ہے۔ اور ہمارے پاس زر مبادلہ کے ذخائر جو جتنے موجود ہیں یہ ایک بھی امپورٹ بل کے نہیں ہیں، اور امپورٹ بل کیونکہ جو پریڈکٹ کیا جا رہا ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ 35 ارب ڈالر تک کا ہوگا، تو اگر یہ ہوا تو پھر ہم پیسے کہاں سے دیں گے؟ بہرحال خبریں بہت خوفناک ہیں اور حالات جو ہیں وہ بہت خطرناک ہیں۔ یہ معلومات میں آپ کے سامنے اس لیے رکھنا چاہ رہا تھا کہ ناظرین جو ہیں وہ اپڈیٹ بھی رہیں، ان کو پتہ بھی ہو کہ ہو کیا رہا ہے اور ہونا کیا ہے، تاکہ ہم اپنا بندوبست خود ہی کر لیں۔ اپنی جو ہے وہ پالیسیز ہر ایک کو خود بنانا پڑیں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آئندہ ولاگ میں پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔